गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मधुबन हिंदी का पार्ट 2 हंस और कौआ पढ़ेंगे। यह एक लोक कथा है। इस कहानी का उद्देश्य है हमें अपनी क्षमता से अधिक गुणों का बखान नहीं करना चाहिए और अपनी गलती को स्वीकार करना आना चाहिए। दूसरों के गुणों का भी सम्मान करना चाहिए। आइए अब हम देखते हैं किस प्रकार हंस ने कौए का अभिमान नष्ट किया। एक सरोवर था, समुद्र जैसा बड़ा। उसके किनारे बरगद का एक बहुत बड़ा पेड़ था। उस पर एक कौआ रहता था। कौआ काजल की तरह काला, काना और लंगड़ा था। कौआ काँव काँव बोला करता था। जब वह उड़ता तो लगता कि अब गिरा तब गिरा, फिर भी उसके घमंड की कोई सीमा नहीं थी। उसका दिमाग सदा सातवें आसमान पर रहता था। सातवें आसमान से अर्थात अपने आप पर अत्यधिक गर्व करना। वह मानता था कि उसकी तरह ना तो कोई उड़ सकता है और ना ही कोई उसकी तरह बोल सकता है। कौआ लाल बुछक्कड़ बनकर बैठता, अर्थात बिना सोचे समझे मूर्खतापूर्ण अर्थ निकालने वाला, और सब कौओं को डराता रहता। एक बार वहाँ कुछ हंस आए। आकर सरोवर में रात भर रहे। सवेरा होने पर कौए ने हंसों को देखा। कौआ गहरी सोच में पड़ गया। भला ये कौन होंगे? ये नए प्राणी कहाँ के हैं? कौए ने अपनी जिंदगी में हंस कभी देखे तो वह उनको पहचान पाता। उसने अपना एक पंख घुमाया, एक टांग उठाई और रोब भरी आवाज में पूछा, आप सब कौन हैं? यहाँ क्यों आए हैं? बिना पूछे यहाँ क्यों बैठे हैं? हंस ने कहा, भैया हम हंस हैं, घूमते फिरते यहाँ आ गए हैं। थोड़ा आराम करने के बाद आगे बढ़ जाएंगे। कौआ बोला, सो तो मैंने सब जान लिया, लेकिन अब यह बताओ कि आप कुछ उड़ना भी जानते हैं या नहीं, या अपना शरीर यूं ही इतना बड़ा बना लिया है? हंस ने कहा, हाँ हाँ, उड़ना तो जानते हैं और काफ़ी उड़ भी लेते हैं। कौए ने पूछा, आप कौन कौन सी उड़ानें जानते हैं? मुझे तो 51 उड़ानें आती हैं। हंस ने कहा, 51 तो नहीं, लेकिन एक आध उड़ान हम भी उड़ लेते हैं। कौआ बोला, ओहो, एक ही उड़ान? अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है? हंस ने कहा, हम तो बस इतना ही जानते हैं। कौआ बोला, कौए की बराबरी कभी किसी ने की है? कहाँ 51 और कहाँ एक? कौआ तो कौआ है और हंस हंस हैं। हंस सुनते रहे, वे मन ही मन हंसते भी रहे। लेकिन उन हंसों में एक नौजवान हंस भी था। उससे रहा नहीं गया। उसका खून उबल उठा। वह बोला, कोए भैया, अब तो हद हो गई। छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी। आओ हम कुछ दूर उड़ लें, लेकिन पहले तुम अपनी 51 उड़ानें तो दिखा दो, फिर हम भी देखें और हमें पता चलेगा कि कैसे कौआ कौआ है और हंस हंस है। कौए ने अपनी उड़ानें दिखाना शुरू किया। 1 मिनट के लिए वह ऊपर उड़ा और बोला, यह हुई एक उड़ान। फिर नीचे आया और बोला, यह दूसरी उड़ान। फिर पत्ते पत्ते पर उड़कर बैठा और बोला, यह तीसरी उड़ान। बाद में एक पेड़ से दाहिनी तरफ उड़ा और बोला, यह चौथी उड़ान। फिर बाईं तरफ उड़ा और बोला, यह पांचवी उड़ान। कौआ अपनी ऐसी उड़ानें दिखाता गया। 5, 7, 15, 20, 25, 50 और 51 उड़ानें उसने दिखा दी। हंस तो टकटकी लगाकर देखते और मन ही मन हंसते रहे। बच्चों, अब आगे की कहानी हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे।